नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। प्रदेश में आज से अगले 7 दिनों तक लगातार बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कई जिलों के लिए भारी बारिश और अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 20 और 21 जुलाई को कुछ जिलों में रेड अलर्ट, जबकि 19, 22 और 23 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 18 और 24 जुलाई के लिए ये येलो अलर्ट रहेगा। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला सहित कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों व संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की भी अपील की है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। धर्मशाला AWS में 137 मिलीमीटर, जोत चंबा में 109 मिलीमीटर, कांगड़ा में 77.4 मिलीमीटर और धर्मशाला में 65.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं चंबा में शनिवार सुबह भूस्खलन के कारण सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। मलबे की चपेट में एक वाहन भी आ गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना भी जताई है। लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। NGT ने राज्य सरकार को 32 समयबद्ध निर्देश जारी करते हुए मुख्य सचिव से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। अधिकरण ने कहा है कि प्रदेश में वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था अभी भी संतोषजनक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में रोजाना करीब 420 टन ठोस कचरा निकलता है, जबकि 295 कचरा हॉटस्पॉट अब भी मौजूद है। वहीं करीब 44% सीवरेज बिना उपचार के जल स्रोतों में जा रहा है। NGT ने सभी डंपिंग साइटों के सुधार, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मानकों के अनुसार चलाने और कचरे के स्रोत पर पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने हिमाचल जैसे संवेदनशील हिमालयी राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बेहद जरूरी बताते हुए समयबद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट कांगड़ा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने दोषी पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में महिला थाना धर्मशाला में अप्रैल 2025 में FIR दर्ज हुई थी। पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि रिश्ते में चाचा लगने वाला आरोपी उसे धमकाकर लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस ने बाद में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 25 गवाहों के बयान और अहम साक्ष्य पेश किए हैं। सभी तथ्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 12 सरकारी स्कूलों के विलय और दर्जा घटाने के फैसले को वापस ले लिया है। अब ये सभी स्कूल पहले की तरह ही संचालित होंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार छात्र संख्या कम होने वाले आधार पर लिए गए विलय या डिमोशन के फैसलों को रद्द किया गया है। कांगड़ा के पालमपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विलय का निर्णय वापस लिया गया है। वहीं मंडी के भंगरोटू स्कूलों के विलय का फैसला भी निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा मंडी, सिरमौर और शिमला के कई स्कूलों को घटाया गया दर्जा फिर से बहाल किया गया है। हाई स्कूल से मिडिल स्कूल किए गए कुछ स्कूलों में भी अब अपने पुराने दर्जे वापस लौटेंगे। सरकार के इस फैसले से विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की शिमला इकाई ने PMLA के तहत 3 आरोपियों मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार किया है। तीनों को विशेष धन शोधन निवारण न्यायालय शिमला ने 12 दिन की ED हिरासत में भेजा है। जांच में ये सामने आया है कि कथित क्रिप्टो निवेश योजना के जरिए हजारों निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर पैसा जुटाया गया। ED के अनुसार इस नेटवर्क से 2.48 लाख से अधिक लोग जुड़े थे और 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के लेन देन का पता चला है। मामले में हिमाचल पुलिस ने अब तक 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा अभी भी फरार है। ED उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे टोल बैरियर्स को हटाने की मांग अब संवैधानिक लड़ाई में बदल गई है।
किसान और सामाजिक संगठनों की संयुक्त संघर्ष समिति ने इस मामले को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाते हुए 80 पन्नों की संवैधानिक याचिका दायर की है। याचिका में संविधान के अनुसार 256 और 257 का हवाला देते हुए हिमाचल सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली बंद करने और सभी टोल बैरियर्स हटाने के निर्देश जारी करने की मांग उठाई है। संघर्ष समिति का तर्क है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और राज्य सरकार द्वारा टोल वसूली संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। याचिका में NHAI के पत्रों का भी हवाला दिया गया, जिसमें टोल बैरियर्स को हटाने की मांग का जिक्र किया गया है। समिति ने हिमाचल की 2026-27 टोल नीति पर भी सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि राज्य सरकार टोल के जरिए हर साल करोड़ों रुपए की वसूली कर रही है। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 15 मई 2003 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को OPS का लाभ देने की अधिसूचना जारी करने पर सरकार का आभार जताया है। महासंघ ने इसे हजारों कर्मचारियों के लंबे संघर्ष की ऐतिहासिक जीत भी बताया। साथ ही सरकार से NSDL में जमा करीब 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को वापस लाने, 1 जनवरी 2004 को आधार तिथि मानकर सभी पात्र कर्मचारियों को OPS देने, HPSEBL और जिला परिषद कर्मचारियों को भी योजना में शामिल करने, OPS कानून बनाने और DA एरियर पदोन्नति और अन्य लंबित मामलों का जल्द समाधान करने की भी मांग उठाई। हिमाचल के मंडी जिले में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। चौंतड़ा डाकघर के अंतर्गत गोलवा में जलपेहड़ क्षेत्र में तैनात 2 ग्रामीण डाक सेवक महीनों तक कागजों में ही डाक बांटते रहे। मामला तब उजागर हुआ जब दोनों के किराए के कमरे से सैकड़ों सरकारी पत्र, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड डाक और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं और इनमें स्थानीय विधायक के नाम आए करीब 4 महीने पुराने रजिस्टर्ड पत्र भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डाक विभाग ने दोनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।